नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डवाली के गोल चौकी एरिया में एक हॉस्पिटल में घुसकर डकैती मामले में तीसरा दिन बीतने के बावजूद भी पुलिस अभी तक उन तमाम बदमाशों को पकड़ नहीं पाई है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये ज़रूर इस बात का पता चला है कि पुलिस बहुत नज़दीक इस मामले में पहुंच गई है। लेकिन सबसे पहले आपको समझाने का मैं प्रयास करूंगा। ये जिंदल हॉस्पिटल है। इसी हॉस्पिटल के पहली जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाकर उस परिवार की जो रेनू मैडम है उसको बंधक बनाया जाता है। साथ में कंपाउंडर को अंदर कैद करके बेखौफ तरीके से डकैती की जाती है। 15 लाख रुपए कैश और कई तोले सोने के हैं, वो चोरी करने के बाद यहाँ से फ़रार होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी आप बात देखेंगे, इसके साथ ही ये पुलिस चौकी की बैक साइड है। यानी कि पुलिस के घर के साथ भी चोर बदमाशों का पहरा इतना सख्त है कि पुलिस को पता नहीं चल पाता है। इसी जंगलों से पुलिस अक्सर झांकती रहती है। इधर से अगर कुछ मंगवाना होता है तो पुलिस कर्मचारी यहीं से आवाज़ लगाकर वो अपने जो भी ज़रूरत का सामान होता है, स्टेशनरी से रिगार्डिंग या कोई और होता है, तो यानी कि इस इलाके में तो पुलिस की आंख हमेशा रहती है। लेकिन 2 दिन पहले यहीं पर बदमाशों ने बेखौफ तरीके से 2 बाइक पर सवार होकर, बिना नंबर की प्लेट का बाइक यहाँ पर आता है और उसके बाद इसके अंदर दाखिल होते हैं। लेकिन उस दिन सुबह करीब 9:30 बजे का वक्त था। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन दिखाएंगे, इसी हॉस्पिटल के अंदर। और ये जो दीवार साथ में ये पुलिस चौकी की है। इस हॉस्पिटल का जो बैक साइड वो भी इसके साथ पुलिस की सांझी दीवार लगती है। ये भी सांझी दीवार है और इसी के अंदर दाखिल होते हैं। कोई उनको डर भय नहीं था। यहाँ पर जो जीडी जिंदल डॉक्टर हैं वो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे नहीं थे। यहाँ पर मरीज भी नहीं थे उस वक्त, लेकिन मरीज आते जाते रहते हैं। लेकिन कंपाउंडर यहाँ पर था, उससे आकर उन्होंने सबसे पहले बर्फ़ की मांग की है। लेकिन बर्फ़ लेने के लिए जब कंपाउंडर अजय है वो इसी सीढ़ी से अंदर दाखिल होता है और जो मैडम थे रेनू वो ऑलरेडी मकान के अंदर बैठे थे। जैसे ही अजय इस सीढ़ी से चढ़ता है तो बदमाश भी पीछे चढ़ जाते हैं। 3 उस कमरे में दाखिल हो जाते हैं और एक यहीं पर खड़े होकर पहरा देता है। इस सीढ़ी का एक दरवाज़ा है वो हॉस्पिटल के अंदर खुलता है, दूसरा दरवाज़ा है वो गली के अंदर खुलता है। तो ये दरवाज़ा भी खुला रहता है अक्सर, क्योंकि घर की जो एंट्री होती है उसके अंदर हॉस्पिटल का कोई दखलंदाजी ना हो, तो इसलिए उसको भी हमेशा खुला रखा जाता है। तो इसी के अंदर करीब आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त जो बदमाश है यहीं पर पहली बिल्डिंग पर जाकर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जाकर अंजाम देते हैं। और उसके बाद पूरा जो सामान था, गहने थे, जेवरात थे और करीब 15 लाख रुपए की जो कैश थी वो इसी घर के बैग में जिप बंद करके यहीं से फ़रार हो जाते हैं। और यहीं पर आकर इसी एरिया से लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से तब जाकर सबूत मिले पुलिस को, उनकी पहचान हो पाई। लेकिन अब पुलिस का दावा है, हमारे सूत्रों की माने तो, कि उनकी पहचान हो गई है। उनके नज़दीकी लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। शायद जल्दी ही पुलिस इस पूरे मामले का पर्दाफाश करेगी। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अगर पुलिस चौकी के पास भी, उसकी बगल में लगता एरिया भी सेफ ना हो तो फिर शहर के लोगों की नाराज़गी बढ़ना भी स्वाभाविक है। ऐसे में शहर की तमाम सामाजिक संस्थाओं ने, व्यापारियों ने, दुकानदारों ने इस बात की मांग की है और भारी नाराज़गी लोगों के अंदर इस बात को देखने की मिल रही है कि पुलिस को अब एक्शन प्लान में आना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा एक्शन ये है कि आईपीएस ने इस मामले पर गंभीरता से उन्होंने इस मामले को लेते हुए 300 से ज़्यादा वाहनों पर सीलिंग प्लान चलाते हुए चेकिंग की गई है। दर्जनों चालान जो वाहनों के किए गए हैं और अब भी शहर में बिना नंबर के जो बाइक हैं वो घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। तो पुलिस को सबसे बड़ी कार्रवाई उन राइडर्स के खिलाफ करनी चाहिए जो बिना नंबर प्लेट के घूमते हैं। उनको इम्पाउंड करना चाहिए या फिर उनके चालान होने चाहिए, ताकि बिना नंबर प्लेट पर कोई भी इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे पाए। उम्मीद की जा सकती है पुलिस इस मामले में जल्द तत्परता से कार्रवाई करते हुए बदमाशों को सलाखों के पीछे करेगी। बड़सैली के गोल चौकी के नज़दीक जिंदल हॉस्पिटल में हुई डकैती मामले में मेरे साथ पीड़िता रेनू इस वक्त बातचीत के लिए है। मैम बताएंगे, आप उस वक्त हम उसी कमरे में हैं जहां पर वो बदमाश यहीं पर आपके घर में आकर घुसे थे। क्या आपसे बातचीत आती की थी और आप उस वक्त क्या कर रहे थे? सर मैं आपको जो भी बताऊंगी सच्ची बताऊंगी। मैं मतलब जैसे बैठी हूँ अब ऐसे बैठी थी। हमारा एक
लड़का है अजय, वो मेरे पास आया और कहता आंटी बर्फ़ चाहिए नीचे, और हमारी बर्फ़ है हॉस्पिटल में जाती रहती है, भी मेरे को हैरानी नहीं लगी भी ये बर्फ़ लेने क्यों आया। अच्छा मैं देने लगी तो इतने में आए 3-4 जने, अंदर आगे हमें घेर लिया। बाद में उन्होंने चिटकनी बंद कर ली और सीधा ही बोले, पहले तो मेरे को देखा, मेरे को पहचाना, मैं पहले आया था, ऐसे कुछ बोल रहे थे। करते करते चिटकनी बंद कर ली और हमें घेर लिया। फिर मेरे को बोले, जहाँ 50 लाख जहाँ भी रखा ना वो दे दो, नहीं तो आपके बेटे की फिरौती है, हम आपके बेटे को मार देंगे, 50 लाख हम उधर से ले लेंगे, नहीं तो आप दे दो। कहाँ है 50,000? मैं तो इतना डरी सहमी हुई थी, मैं उनका क्या उत्तर देती। मैं तो ऐसे बोल रही थी, आपके सामने पड़ा है, जो कुछ ले लो जहाँ पे पड़ा है, मेरे को कुछ नहीं पड़ा। तो वो ऐसे तीनों मतलब सारे कमरे की छानबीन करने लगे, और एक मतलब मेंबर था जैसे वो बाहर खड़ा था मतलब। तो जब मैम वो यहाँ पे आए थे तो क्या उनका मुंह किसी कपड़े से ढका हुआ था या सीधे सारे के सारे फेस ओपन? नहीं मतलब ना, वैसे जब 1-2 का पहले ढका, फिर उन्होंने नंगा कर लिया, फिर मेरे से बातें करते रहे, ऐसे मेरे को माँ माँ करते रहे मतलब। और कोई मैं कहूँ एग्जैक्ट भी मतलब सारा मुंह ढका था, और एक तो बाहर खड़ा था, वो ऐसे लगता सरदार जी लगता मतलब, उसका मुंह नहीं नंगा हमने देखा, बाकी तीनों को तो हमने अच्छी तरह देखा है। हाँ। आपने अगर कोई विरोध भी किया तो उन्होंने आगे से पिस्टल तानी आपके ऊपर कि मतलब अपना हम खराबा हाँ, आपने कहा ना विरोध हमने किया नहीं। ठीक है। हमने विरोध किया होता तो हमारे पास साथ वो मिसबिहेव जरूर करते, हमारे को चोट पहुंचाते। वैसे वो हमारे को पिस्टल बार बार दिखा रहे थे, गोलियां भी जैसे नहीं डाल रहे थे और कर रहे थे। हम तो इतने डरे और सहमे हुए थे। मैं तो एक साथ में खड़ी अजय सामने था, एक दूसरे को ही देख रहे थे मतलब, विजय अपना काम करें और हमें रिलीज़ करें और जाएं मतलब, हमें सांस में सांस आई मतलब। और जो मैडम काफ़ी टाइम उन्होंने बताया यहाँ पर? हाँ जी, वैसे नियर आवर तो नहीं, हो 35-40 मिनट तो लग गए होंगे। हाँ ऐसा मतलब, क्यों ऊपर भी गए, इधर ड्राइंग रूम में गए, सारा ऐसा उथल पुथल हमारा घर किया उन्होंने। हाँ। जैसे मैम आपके हॉस्पिटल में भी कैमरे नहीं है, तो उनको इस बात का पहले से अंदाजा था क्या? उन्होंने यहाँ भी सवाल पूछा कि कैमरे हैं या नहीं है यहाँ पे? कैमरों के बारे में मेरे को ये तो पता नहीं, उनको पता था कि हमारे लगे। इधर कमरे में मेरे को जरूर पूछ रहे थे, कहाँ है कैमरे, कहाँ है? मैं हमारे तो कैमरे लगे नहीं, बताओ कहाँ है? फिर मैंने एक ही बात बोली थी, मैं बार बार मैं आपको यही बात बोल रही हूँ, जो कुछ है कमरे में आप खुद देख लो, मैं तो यहाँ पे खड़ी हूँ, देख लो, अगर आपको लगता है तो देख लो बस। फिर वो मतलब चुप कर जाते थे। मैंने अपोज किसी बात का उनका नहीं किया मतलब। मतलब आपने ये भी मीडिया में बताया कि दान तक के पैसे जो आपके रखे थे वो भी साथ ले गए? हाँ जी, वो एक डिब्बा निकाला उन्होंने और बोले ये क्या है, वो लिफाफों में थे। और मैंने बोला ना ये दान पुण्य वाले पैसे हैं, माता के नाम के निकालते हैं, वो हम करेंगे। कहते कोई नहीं हम कर देंगे खर्च भी। वैसे भी जो भी कुछ मिला वो साथ में ले गए। जैसे मतलब न्यूजीलैंड के जो डॉलर थे, $100 पड़ा था, वो भी ले गए। हाँ जी, वो भी ले गए। और मतलब हमारा बेटा एक 786 नंबर के वैसे रिलीजियस होते हैं, रिलीजियस मान के चलता है, वो इकट्ठे करता रहता है, वो भी ले गए। मतलब बताऊँ मैं कि इतने टाइम में मतलब 3 जाने थे लूट मार करने वाले, जो कुछ मिला मतलब सब ले गए। तो जब गए हैं, क्या उन्होंने आपको कोई धमकी भी दी? क्या आपको लॉक लगा के अंदर आपको कैद करके गए वो लोग? वो हमें धमकी तो नहीं देके, कि धमकियाँ तो हमें पहले ही मिल रही थी, वहाँ आपके बेटे को मार देंगे, नहीं मिला तो 50 लाख। जो वैसे कहते थे अब हम आपको लॉक करके जाएंगे, चाबी नीचे दे के जाएंगे, किसी को भी ऊपर खोल दो जाके। तो हम दोनों को अंदर कर दिया, तो फिर लॉक करके तो चले गए। जब वो चले गए तो हमें तो एक बार सांस में सांस आ गया। तो फिर मतलब हमारे कमरे में एक विंडो है जो लॉबी में खुलती है। फिर मैंने अजय से बोला, अजय घबरा मत, हम इधर से निकलेंगे। तो हम मतलब विंडो को खोलने लगे। विंडो के आगे एक हमारे धार्मिक फ़ोटो लगी हुई थी राधा कृष्ण की।
तो विंडो अच्छी तरह से खुल नहीं रही थी, तो फिर हमने धक्का मारा विंडो को, वो मूर्ति टूट के नीचे गिरी, विंडो खुल गई। फिर हम विंडो के रास्ते बाहर लॉबी में आए। लॉबी में आके हमने फिर देखा हमारी वो जो गेट नीचे पौड़ी नीचे को जाती है उसमें भी लॉक लगा था। फिर हम बालकोनी में गए, बालकोनी में जो लोग बाहर खड़े थे हमारी जान पहचान वाले थे सारे, उनको बोला भी आप एक बार ऊपर आओ, भी ये पौड़ी वाला लॉक खोल के जाओ। तो फिर उन्होंने लॉक खोला, तो फिर हम नीचे गए। नीचे मतलब हम इतने घबराए थे, सारे बोल रहे क्या। फिर हमने खुद जाके बताया ये बात होगी, ऊपर 4 जने आए थे, हम तो लूटे गए, डकैती होगी हमारे पास। फिर तो आपको पता है हमारा क्या हाल था। फिर तो इधर उधर फ़ोन करके सारे इकट्ठे कर लिए, पुलिस को किया, मतलब बताया, FIR कराई। मैं मैडम आपका दुख समझ सकता हूँ, क्योंकि अभी बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। 6 मंथ पहले आपकी ट्रेजेडी, आपके हस्बैंड की भी जो निधन हो गया। पुलिस फिलहाल इसमें कितनी पैरवी करे, क्योंकि IPS SP ने भी आपसे मुलाकात की है, क्या आश्वासन पुलिस की तरफ से मिला है? हाँ जी, जैसे मैं पुलिस डिपार्टमेंट के बारे में बताऊँ, वो हमारे अच्छा बहुत कोऑपरेटिव है। मतलब जब से ही हुआ हादसा तभी से हमारे घर में चक्कर लगा रही है, सारा बहुत अच्छी तरह देखभाल कर रही है। और हम SP साहिबा को भी मिले थे, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छी मतलब आश्वासन दिया है, बहुत अच्छी तरह हमें ट्रीट किया, और हमें यकीन भी है उन पे भी काम हमारा हो जाएगा। और बस बाकी हम तो यही कहते हैं भी शहर में कभी दोबारा ऐसा कुछ ना हो, जो दर्दनाक हादसा हमने झेला है, किसी को ना झेलना पड़े। बाकी पुलिस डिपार्टमेंट की से हमें कोई शिकायत नहीं है, मतलब वो हमारा हाँ हमें पूरी मदद मिल रही है, और हमें उम्मीद है हमारा केस सुलझ जाएगा। मतलब मैं तो पुलिस का धन्यवाद ही करती हूँ। मतलब तो ये हमारे साथ रेनू जी बात कर रहे थे, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यही वो कमरा है। मैम इसी कमरे को लॉक करके गए थे, ये जो लोग हैं ये दिखाएंगे आपको कैमरा में, यहीं पे मैडम बैठे थे, इसी कमरे में वो पूरी जो इंसिडेंट होता है, और इसी को जाते हुए वो लॉक करके इसी लॉक को लगाने के बाद चाबी निकाल लेते हैं। और आप देखेंगे ये 1st फ्लोर का पूरा एरिया है, और अगर 2nd फ्लोर का जो रास्ता है उस पे जाकर भी उन्होंने पूरी की पूरी तलाशी, सर्च आउट पूरे घर को किया था। उनको जहाँ जहाँ भी उनको शक था कि कुछ मिल सकता है, पूरे घर की तलाशी लेने के बाद इन लोगों को यहीं पर इसी कमरे के अंदर कैद किया जाता है, क्योंकि मैडम के साथ उनका कंपाउंडर जो लड़का अजय था वो भी बहुत घबराया हुआ था। और आखिर में ये जो इस नीचे जाने का यहाँ से जो दरवाज़ा है, इसको भी बदमाश जाते वक्त इसका भी लॉक कर गए थे, और ये बात बोल कर गए थे कि हम नीचे जाके उन लोगों को चाबी सौंप देंगे, बता देंगे कि उनको घर से बाहर निकालिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, पुलिस चौकी की बगल में इस घर की दीवार पुलिस के पड़ोसी हैं ये, लेकिन आप खुद अंदाज़ा लगाइए, जब पुलिस के पड़ोसी ही सुरक्षित नहीं हैं तो शहर के लोग अपने आप को कैसे महफूज समझ सकते हैं। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ट्राई सिटी में है, जिसको लेकर सरकार ने इसे पुलिस जिला बनाया। लेकिन ये डवाली के इतिहास का ऐसा दूसरा सबसे बड़ा मामला है जब इतनी बड़ी डकैती, घर के लोगों को बंधक बनाकर उनको कैद करके बेखौफ तरीके से इस डकैती को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस का कहना है कि इस केस में पुलिस बहुत नज़दीक पहुंच गई है, शायद इस डकैती की गुत्थी को पुलिस जल्द ही सुलझा पाएगी। लेकिन शहर के लोग, यहाँ के व्यापारी, यहाँ के जितने भी प्रतिष्ठान जो लोग हैं, सामाजिक संस्थाएं इस बात की मांग कर रही है कि पुलिस को शहर के लोगों को सुरक्षित माहौल देना चाहिए, ताकि घर के अंदर और बाहर बैठे लोग सुरक्षित हो पाएँ, क्योंकि हॉस्पिटल लंबे समय से चलता है, यहाँ पर मरीजों का आना जाना भी होता है। लेकिन इस बात से ज़रूर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पुलिस चौकी बगल में हो, जहाँ पर पुलिस का आना जाना हो, सख्त पहरा रहता हो, वहाँ पर भी बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं, तो फिर आम आदमी पुलिस से दूर बैठा व्यक्ति अपने आप को कैसे सुरक्षित समझ पाएगा। उम्मीद की जा सकती है पुलिस इस मामले को जल्द सॉर्ट आउट करेगी। कैमरा पर्सन वकील के साथ गुरविंदर पन्नू, तेज हरियाणा, डबवाली।